संसार दूर हो गया, संसार दूर हो गया, दूर हो गया, संसार दूर हो गया। शरणाई आया, उतर गया मेरे मन का संसार, जब से दर्शन पाया। अनभूलत में बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। दुख नाटे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया। बाह पकड़ कंडली ने अपने, ग्रह अंधकूप दे माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिसरत आन मनाया। प्यारे जब तेरा दर्शन पाया, संसार दूर हो गया। प्यारे जब तेरा दर्शन पाया, संसार दूर हो गया। संसार दूर हो गया, संसार दूर
दर्शन पाया, संसार दूर हो गया। संगत सभी प्रेमी गुरु बाबा जी की हजूरी विच सत्संगत करने वास्ते पहुंचे हो। सतपुरुषों ने हर साल की तरह ही ये उपराला किया है। जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने प्रकाश दिवस मुख रख के और संत महाराज जी लाड़े साहब वाले उन्होंने सतपुरुषों के प्रेम के विच याद विच समागम लिखिया है। दस तो पहला बेन सतपुरुषों ने आपनू गुरबाणी कीर्तन विचारां तो प्रेम नाल वाहिगुरु दे नाम सिमरन नाल जोड़न की कोशिश की है। सो जितना समा और रहिंदा है इस समय तो भी लाहा उठाओ, मनोवृत्तियां नू एकाग्र करके बैठो तां जो सत्संगत तो लाभ उठाया जा सके। दास तो पहले विचार चली आ रही है। साहब श्री गुरु नानक देव महाराज ने संसार की कल्याण वास्ते मनुखा तन धारण किया। वाहिगुरु परमेश्वर जिसका कोई रूप रेख रंग नहीं, उसका साकार रूप धन गुरु नानक देव जी। भाई साहब भाई गुरदास जी इम कथन कर रहे हैं, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। जिम कर सूरज निकलिया तारे छुप अंधेर पलोआ। प्रगटिया शब्द इत्थे भाई साहब भाई गुरदास जी ने उच्चारण किया है। प्रगट शब्द का मतलब हुंदा है कोई वस्तु होवे पहला भी, पर किसी खास समय किसी खास मौके ते वो सामने आ जाए, उन्होंने कहीं का प्रगट होना। गुरु नानक जी नूं क्यों क्या प्रगट होया? क्योंकि गुरु नानक वाहिगुरु परमेश्वर स्वरूप है। आदि निरंजन है गुरु नानक, तार क्या मूर्त है जग आयो। गुरु दसम पातशाह के बचन हैं। गुरु नानक जी और वाहिगुरु परमेश्वर दा साकार स्वरूप है। हुण वाहिगुरु तो पहला भी सी, गुरु नानक जी पहला भी समझे देखिए विचार करिए। मूल मंत्र विच ही इस गल नूं स्पष्ट करन दे साध संग देर नहीं लगती कि वह वाहिगुरु परमेश्वर आद सच मुढ़ तो ही सच है। जुगाद जुगां दे आरंभ विच भी सच सी, है भी सच हुण भी है, नानक होसी भी सच। हुण वह वाहिगुरु तो पहला भी सी, जदों संसार दे उत्ते कुछ भी नहीं सी, संसार है ही नहीं सी, ना धरती आकाश सूरज चंद्रमा कुछ भी नहीं सी। वाहिगुरु उदों भी सी। हुण वाहिगुरु गुरु नानक है, विचार नूं प्रेम नाल समझण तो ही समझ आउंदी हुंदी है। सो इस करके कुछ ध्यान दे के समझो सुनो की विचार चल रही है। गुरु नानक परमेश्वर है, परमेश्वर पहला भी सी,
ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅੰਧਕਾਰ ਮਚਿਆ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। कल युग का समा इहो जिहा आया, कल आई कुत्ते मोही खाज हुआ मुरदार गुसाई। राजे पाप कमाम दे उल्टी वाड़ खेत को खाई। राजे लोग जिन्हां ने प्रजा की राखी करनी हुंदी है, जे उही प्रजा नूं दुखी कर लग जान, जिवें कहंदे हन भी उल्टी वाड़ खेत को खाई। खेत की राखी वाड़ करदी है, वाड़ी खेत नूं खाण लग जाए, राखी करन वाला ही साध संग खेती उजाड़न लग जाए, राखी कौन करे। सो सारे पासे हाहाकार मची हुई सी। चार चुफेरे प्रजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ सुतमुख अलाई। चार चुफेरे अज्ञानता दा इहो जिहा हनेरा छाया पिया सी। कलकाती राजे कसाई धर्म पंख कर उतरिया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया। हूँ भाल विकुनी होई अंधेरे राह ना कोई। अज्ञानता की इहो जी धुंध फैली हुई सी, इहो जी हालत भाई साहब भाई गुरदास जी ने संसार की उदों की दसी है, जिन्हां हालातां विच गुरु नानक जी नूं साकार रूप वाहिगुरू परमेश्वर नूं साकार रूप धारण करना पिया। सारे बोलिया करो भाई, पहले दास बोलदा, फिर सारे भाई जथे वाले, तीजे पासे सारियां बीबियां भी बोलिया करो। उल्टी वाड़ खेत नूं खाए राजे पाप कमाउंदे ने। उल्टी वाड़ खेत नूं खाए राजे पाप कमाउंदे ने। उल्टी वाड़ खेत नूं खाए राजे पाप कमाउंदे। उल्टी वाड़ खेत नूं खावे राजे पाप कमाउंदे ने। राजे पाप कमाउंदे ने, राजे पाप कमाउंदे ने। पाप कमाउंदे ने, राजे पाप कमाउंदे ने। पाप कमाउंदे ने, राजे पाप कमाउंदे। राजे पाप कमाउंदे ने, राजे पाप कमाउंदे ने। उल्टी वाड़ खेत नूं खाए राजे पाप कमाउंदे। उल्टी वाड़ खेत नूं राजे पाप कमाउंदे ने।
जी कुछ इहो जी हालत उस समय होए जिथों धर्म उत्पन्न हुंदा है। राजे लोग, तीर्थ स्थान, वेद शास्त्र या संत महात्मा, ये चार स्थान गिने गए ने जिथों धर्म ने वधना फुलना हुंदा है। हुण राजे लोग वो भी अन्यायी हो चुके सन। तीर्थ स्थानां ते बेविचार फैल चुके सी। संत महात्मा या कहो पंडित लोग वो भी साज संबंध दिखावे दे रह चुके सन। सो धर्म कितों पैदा होवे? सारे पासे हाहाकार मची हुई सी। अज्ञानता दे विच दुनिया तुरदी फिरदी सी। शासन अज्ञानता, जिथे हनेरा ही हनेरा है। हुण हनेरा जंगल होवे उत्थे भावें राजा चलिया जाए, भावें कोई पखारी चलिया जाए, दुखी ही होएगा। अंधकार सुख कबू न सोई है, राजा रंग दो मिल रोई है। भावें राजा भावें पखारी है, दोनों ही रोंदे ने। सो अज्ञानता का दुख बड़ा भारी है। सो सारे पासे संसार की यह हालत हो चुकी सी। बाबे देखे ध्यान तर जाती सब पृथ्वी दसाई। सारी पृथ्वी ही जल बढ़ रही सी, सर बढ़ रही सी। सो इहो जे समय उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने सुनी पुकार दतार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। इहो जे सड़दे बलदे संसार विच अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपना साकार रूप धारण किया संसार की कल्याण वास्ते। फिर साध संग आपने सरवण किया कि मैं चार उदासियां थां थां दे उत्ते जाके सुते पे दुनिया नूं जगाया। नाम दा हुक्का कल युग दे विच, क्योंकि नानक के कर केवल नाम। गुरु नानक दे कर नाम दी गल है। सो गुरु नानक जी ने यह हुक्का भावें कोई मुसलमान आए उन्होंने भी यही उपदेश किया, हिंदू आया उन्होंने भी यही उपदेश किया, कोई भी आ जाए। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौं वर्णा को समझा। एक गुरु नानक का घर इहो जिहा है जिथे सारे वर्णा नूं, सारे संसार नूं प्रेम का उपदेश, प्रेम का हुक्का, नाम का हुक्का जा रहा है। साध संगत जिथे सारे धर्मां नूं गलबकड़ी विच लिया जा रहा, वो एक गुरु नानक का ही घर है। जिथों सर्व सांझी वालता की आवाज़ आउंदी है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पहाने, सरबत दा भला। सरबत दे भले विच सारी आ जाते, मनुख जाति भी आ गई, पशु पंछी भी आ गए। बड़ी उच्च अवस्था की गल है। साध संग सरबत दे भले की गल। एक कोई ब्रह्म ज्ञानी तत्वे ते मंगते हैं, जिन्होंने ज्ञान है कि जरे जरे विच रब बैठा है, जिन्होंने पता है कि घट घट दे विच कौन समाया होया, रमिया होया। अजकल ज्ञान दी गल्लां चलदियां ने। ज्ञान ज्ञान किथे सब कोई, सारे कहते लो जी सानू बड़ा ज्ञान है, तुसी ज्ञान लो, ज्ञान लो। ज्ञान साडा गुरु है। बड़ी ढोंडी पिटी जाती है संसार विच, पर ज्ञान शासन ज्ञान, ज्ञाना विचों ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान वो वस्तु है जिन्हों पाके कोई कलह कलेश रह ही नहीं जाता, उन्होंने ज्ञान कहा। जिथे कोई कलेश ना रहे बाकी ज्ञान जदों मिल गया उदों द्वैश खत्म हो जाती है। शासन झगड़ा उदों पैंदा है जदों दो जाने हो। जे कला होवे उत्थे झगड़ा ही कोई नहीं, जे इको होवे उत्थे झगड़ा काहदा रह गया। गुरु नानक जी ने सानू यही उपदेश बख्शिया, द्वैश खत्म करने का, प्रेम का सदा प्रेम का उपदेश गुरु नानक जी ने बख्शिया है। जिथे दो जाने होंगे उत्थे झगड़ा होएगा, जिथे द्वैत भाव होएगा, द्वंद्व होएगा, उत्थे झगड़ा होएगा। सो ज्ञान वो वस्तु है जिन्हों पाके द्वैश भावना खत्म होती है।
जिथे बस एक ही रह जाता है परमात्मा। हुण ये गल नहीं हो सकती भी दो चीज़ां इकट्ठियां होण, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। जे अंदर मैं है उत्थे तू नहीं आ सकती, जे तू आ गया उत्थे मैं नहीं। जिवें कही जाने भी एक म्यान विच दो तलवारां नहीं रहिंदियां, इसी तरह ही जिस वक्त तक अज्ञानता है, हौमे है, द्वैत भाव है, साध संगत अंदर नाम का प्रकाश ज्ञान वो हो ही नहीं सकता। हौमे नावे नाल विरोध है, दोनों वस्तुओं का विरोध है। तद ही गुरु जी इन गुरबाणी विच कथन करते हैं, हौमे ते नाव दा हुंदा नी मेल प्यारे, हौमे ते नाव दा हुंदा नी मेल प्यारे, हौमे ते नाम दा हौमे ते नाम दा हुंदा नी मेल प्यारे, हौमे ते नाम दा हुंदा नी मेल प्यारे, एक पासे हौमे एक पासे नाम है, दोनों का मिलाप दोनों का मेल साध संग हो ही नहीं सकता। इस करके हुण ज्ञानता असल उही है जदों विचों हौमे का नाश हो जाए, द्वेष भाव खत्म हो जाए। सो विचार ये चली सी भी ज्ञान प्राप्त करके जिसनों ज्ञान हो जाए उत्थे कोई लड़ाई झगड़ा रहिंदा ही नहीं, उत्थे कोई कलेश चिंता फिक्र रहिंदा ही नहीं। जिन्हों ज्ञान हो जाए साध संगत, सो ज्ञान उही है। वो काहदा ज्ञान होया, जिसनों सुन के जिसनों सुना के दिन रात ही कलेश पिया रहे, वो भी कोई ज्ञान। सो ज्ञान तो उही है, तन मन शांत हो जाए। ज्ञानवान दे बचन भी सुनो, जिन्हों ज्ञान होया होवे वो बचन सुन के भी तन मन नूं शांति आउंदी है। गुरबाणी का एक एक बचन ज्ञान भरपूर है। एक ओंकार तो 18 दस तक एक एक बचन गुरुआं दा सुन के देखो, तन मन शांत कर दे साध संगत। और जिन्हां ने इस बचनों नूं अपने हिरदे विच वसालिया है, बिठाया है, संत महाराज जी डाढ़े सहबाड़े अद्धी सुधी कीर्तन का आनंद वरताया उन्होंने, किसी की निंदिया नहीं। एक
नाम का ही उपदेश, नाम का ही होका करते रहे, जो गुरु नानक जी का सिद्धांत सी। उसे सिद्धांत नूं संसार दे विच संत महाराज ने बरताया है। उसी ज्ञान के सुनते सार सार संतां दा मन शांत हो जाता सी। अज भी टेपां भरियां होईयां संत महाराज के बचनां दीयां, सुन के देखो तन मन नूं शांति आउंदी है। सो वह है ज्ञान। वो ज्ञान नहीं जिहदे नाल दिन रात कलेशी पिया रहे, दिन रात चिंता ही बनी रहे, लड़ाई झगड़े होंदे रहन, ये ज्ञान नहीं है। सो गुरु नानक जी ने जिहड़ा ज्ञान सानू बख्शिया है, गुरु नानक जी ने जिहड़ा सिद्धांत सानू बख्शिया है, वो सारे ही धर्मां नूं सांझा उपदेश है। आपने सुनिया मक्के गए, उत्थे जाके भी साध संग उन्होंने नाम का ही उपदेश किया। जे हरिद्वार गए, उत्थे जाके भी नाम का उपदेश किया। किते भी चले गए, सिद्धां दे पास गए, उन्होंने नाम का उपदेश किया। वड्डे वड्डे राजे महाराजियां दे पास गए, साध संग उन्होंने भी नाम का ही उपदेश किया। अज साडे वास्ते भी वही उपदेश है गुरु नानक जी का। अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो, ऐ प्रेमियों, ऐ दुनिया दे लोगों, कल युग का समा है। इस समय विच वाहिगुरु दे नाम नहीं फलीभूत होना है, नाम का सिमरन करने वाले ने फलीभूत होना है। इस करके जे गुरु नानक जी के प्रकाश दिवस मना रहे हैं, तो प्रेम के नाल एक गुरु नानक जी का सिद्धांत, गुरु नानक जी का होका, गुरु नानक जी का उपदेश अपने हिरदे विच वसाओ। दास तो पहला संतां ने विचार छड्डी, पुछण फोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमानोई। है गुरु नानक दस, हिंदू वड्डा के मुसलमान वड्डा है? कौन वड्डा है? बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां वाजों दोवें रोई। गुरु नानक जी कहते हैं, ऐ हाजी लोगो, तुसी पुछ रहे हो हिंदू वड्डा के मुसलमान वड्डा है? उस परमात्मा की निगाह दे विच वड्डा वो है जिन्हें शुभ अमल कर ले। गुरु नानक जी ने उन्होंने ये उपदेश बचाया, चंगे अमलां वाजों दोवें पैर हुंदे ने, चंगे अमलां वाजों दोवें पैर हुंदे ने। बाबा आखे जी हाजियां नूं संगते, बाबा आखे ओ हाजियां चंगे अमलां वाजों दोवें पैर हुंदे ने। बाबा आखे हाजियां, चंगे अमलां वाजों दोवें पैर हुंदे ने। बाबा आखे हाजियां पुछण फूल किताब हिंदू वड्डा के मुसलमानोई। बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां वाजों दोवें रोई। गुरु जी कहते हैं, वड्डा वो है जिन्हें शुभ अमल कर ले।
ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ जिन्हें वाहिगुरू की बंदगी कर ली, जिन्हें उस राम दे नाल लिव ला ली साध संग। गुरबाणी नूं पुछ के देखो, गुरु जी कहते हैं सो वड्डा जिन राम लिव लाई। कौन वड्डा? माया वड्याई। कोई माया करके वड्डा बन जाता है? नहीं, कोई जाति करके वड्डा बन रहा। जातां पातां साडे लोगों ने बनाईयां ने, पर वड्डा वह है जिन राम लिव लाई, जिन्होंने वाहिगुरू के नाम नाल लिव लाई है, जिन्होंने शुभ अमल कर ले, शुभ कर्म कर ले। बाबा आखे हाजियां शुभ अमला वाजर दो मेर होई। सो गुरु नानक जी का यही उपदेश सारिਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, भावें कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई किसी भी धर्म का सी। गुरु नानक जी ने वहमां भरमां चों बाहर कढिया। कोई दरख्तां नूं पूजदा फिरदा सी, कोई मड़िया मसाणा नूं पूजदा फिरदा सी, कोई सप्पां दी पूजा करदा फिरदा सी, कोई किसी तरीके नाल, कोई किसी तरीके नाल। वहमां भरमां पंडित लोकां ने फसाए हुए सी। गुरु नानक जी ने आके सारे संसार दे विच बाबे भेख बनाया, उदासी दी रीत चलाई। चढ़िया सोधन धरत लुकाई। धरती नूं सोधन वास्ते गुरु नानक जी ने फिर 4 उदासियां करके वाहिगुरू के नाम का उपदेश सारे संसार विच दृढ़ करवाया है। सो इस करके साडा भी फर्ज है, साध संग गुरु जी के दिहाड़े मना रहे हैं, गुरु का बचन हिरदे विच बिठाओ। सो जिन्हों ने बिठाले हैं गुरुआं दे बचन, संत महाराज जी लाड़े साहब वाले की भी याद नाल दी नाल है। सो अज संगरांद का महीना भी गुरु जी उपदेश कर। मगर माहे सोहंदी हरप्रीत सिंह बैठड़ियां, तिनकी शोभा क्या गणी जो साहिब मिल रही। उन्होंने की शोभा गणी है साध संगत, जिन्हों ने गुरु के बचनों नूं हिरदे विच वसालिया। उस साहिब वाहिगुरू परमेश्वर ने जिन्होंने अपने विच ही मिला लिया, वो वाहिगुरू का ही रूप हो गए। उन्होंने शोभा बेअंत है साध संगत, शोभा कही नहीं जा सकती, करी नहीं जा सकती। तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मिलड़ियां। तन मन मौलिया राम सिव संग साध सहेलड़ियां, जिन्हां दा तन मन सासों उस वाहिगुरू के नाम दे विच रंगिया गया, मौलिया होया, खिड़िया होया है। सो इहो जिहियां जीव इस्त्रियां सुहागन सईयां दी की उपमा करिए, जिवें संत महाराज जी लाड़े साहिब वाले, जिन्हों ने गुरु नानक के सिद्धांत नूं हिरदे विच वसाल के सारे संसार दे विच ओही होगा। एक नाम की ही विचार, नाम की ही गल, किसी धर्म की निंदा नहीं। अज का समा देखो, दिन रात निंदा हो रही है, दिन रात साध संग कदे किसी महात्मा की, कदे किसी धर्म की, कोई उदासियां की निंदा करता फिरता है, कोई किसी धर्म की निंदा करता फिरता है। पर गुरु नानक जी का यह सिद्धांत है नहीं सी। गुरु नानक का सिद्धांत की है? अब कल्लू आयो रे एक नाम बो 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 बो। गुरु नानक जी दे करो तो यह अरदास हुंदी है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत दा भला। एक पासे सर्वत दा भला, एक पासे निंदा करदे फिरदे हैं। एक ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों ने बचन सी, समा आएगा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच बैठ के लोग निंदा करनगे। शासन और समा आया है, चल रहा है। सो इस करके दास तो पहला भी महापुरुषों ने यह बचन किए सी, निंदा करने वालियां तो भाई किनारा करो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सिद्धांत है, निंदा भली किसी की नहीं, मन मुख मुग्ध कराना। मन मुख लोग कर रहे हैं। सो इस करके उन्हें तो किनारा करो। जो गुरु नानक जी का सिद्धांत है वह अपने हिरदे विच वसाओ, ताही लाभ है। सास मानस दे ये बार बार नहीं प्राप्त होनी। हुण मनुखा दे मिली है, सास एदी संभाल कर लो, गुरु वाले बनो। 18 तरीक नूं इत्थे अमर संचार भी हो रहा है, 19 तरीक नूं अमर संचार हो रहा है महापुरुषों वालों। ये सारिया संगतां दे वास्ते उपराला कीता है। सो जिन्हां ने अमर छकिया अच्छी गल है। सासंग और गुरु जी के सिद्धांत नूं हिरदे विच वसाओ, तकड़े हो, भजन करो, सिमरन करो। और जिहड़े हजे तक नगुरे हैं उन्हां नूं बेनती है भाई गुरु वाले बनो। गुरु वाले बने तो बिना
जीवन का आनंद कोई नहीं। सतगुरु जो गुर नहीं कोई न गुरे का है नौ बुरा। नगुरे पुरुष का नाम लेना भी माड़ा कथन किया है। डले नूं यही वचन किए सन दसम पातशाह ने दमदमा साहब। सेवा तो प्रसन्न हुए, कहन लगे मंग की मंगने, कहन लगे महाराज जी प्रसन्न हुए हो, सचखंड विच पीढ़ी जी नहीं थां दे दो बस। महाराज कहने लगे कोई होर वस्तु मंग लै, कोई होर चीज मंग ले। नहीं महाराज बस यही दात में दो, यही मंग है। कहने लगे पीढ़ी थां की गल तो एक पासे रही, जितनी सूई दे नक्के ते थां चढ़दी है डलिया उन्नी थां भी नहीं तेनों मिलनी सचखंड विच। तां महाराज की गल है, तुहाडा राज है उत्थे भी इत्थे भी। कहने लगे हाँ पर जिहड़ा कानून है असूल है, असूल ही होया करदा है। तू हजे नगुरा है, नगुरे पुरुष नूं सचखंड विच थां कोई नहीं। इस करके गुरु वाला बन जाए, बचना ते पैरा दवे, रहत मर्यादा विच रहे, सचखंड तेरा ही है। सो इस करके ओदा दा इत्थे भी सचखंड अगे भी सचखंड ही है। साध संग जिहड़ा गुरु वाला बन के गुरु दे बचन कमा ले। सो आओ संत बाबा जसपाल सिंह जी तारियां वाले महापुरुष हर साल ही उपराला करते हैं आप संगतां दे भले वास्ते। बेअंत महापुरुष आए, हुण भी महापुरुष टिड्डा साहब वाले बड़े प्रेम नाल पहुंचे हैं। आपने उन्होंने अमृत वचन सरवण करने हैं। भावें दास की सेहत ठीक नहीं सी, महापुरुषों का वचन मन के आप संगतां दे दर्शन किए हैं। इतना समय प्रवान करो, होइयां भुलां दी खिमा, अगला समा बड़े प्रेम नाल सरवण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी